Think I've been here before. I know. राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एआई एजेंट के बारे में। एआई एजेंट कैसे आप एआई एजेंट को बना सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको समझ सकते हैं, उनके इन्फिगरेशन को किस प्लेटफॉर्म पे हम उसको एडिट करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे हम उनको यूज करना सीखेंगे, किस तरह से हम उनको इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एआई एजेंट एक्चुअली में है क्या। एआई एजेंट हम समझे इससे पहले क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि या आप एआई एजेंट के बारे में या एआई चैटबॉट के बारे में जानते होंगे, तो आप उस तरह से उसको समझ पाएंगे, क्योंकि हमें नोड टू नोड और ये सारी चीजें हमें काम करनी पड़ती हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कौन सी चीज काम करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे N10 का, ठीक है, यहाँ पे मैंने N10 का पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि N10 एक्चुअल में होता क्या है। N10 होता क्या वो मैं आपको बताता हूँ। N10 एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एआई एजेंट को रन कर पाओगे। तो वो N10 की एक वेबसाइट होती है जिसपे आप 14 डेज के लिए यानी कि 14 दिन के लिए फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आप उनको यूज कर सकते हैं। आप उसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे कि हाँ आप समझ में, मतलब आप उसे N10 को अच्छे से समझ पाएंगे और यूजली उस पर काम कर पाएंगे। तो N10 का मेन पर्पस तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। N10 का मतलब क्या था और N10 क्यों यूज किया जाता है, ये N10 बना कैसे, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज N10। तो N10 मीन्स, ठीक है, नोड टू नोड, मतलब ये नोड हमारा, नोड यानी 4, ठीक है, प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, और ये नोड, ये भी 4, तो ये हमारा बन जाता है 8। तो नोड टू नोड यानी कि एक नोड का 4 पॉइंट होता है, तो एक नोड को जब नोड टू नोड बनाएंगे तो ये 8 बन जाता है। तो ये यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, नोड टू नोड इज इक्वल टू हैज ए 8 लेटर। तो ये 8 8 बन जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं node to node, hence the name N10. Then the accept is a small data follows from one node to another। मतलब ये नोड की डेफिनेशन है छोटी सी कि नोड N10 को हम किस तरह से, मतलब समझ सकते हैं कि नोड टू नोड। तो ये हमारा N10 यानी कि नोड यानी कि 4, एक और नोड दूसरा 4 यानी कि +8, तो ये बनता है N10। इसी को हम N10 कहते हैं। तो मैंने आपको N10 का यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप इस चीज को समझेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि नोड एक्चुअल में काम करते कैसे हैं। नोड जो हमारे होते हैं, जब हम नोड बनाते हैं किसी भी चीज के लिए, जब हम अपने जैसे कि एआई चैटबॉट के लिए, एआई एजेंट के लिए जब हम नोड बनाते हैं, नोड के लिए वो काम कैसे करता है। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे एक स्क्वायर देख पा रहे हैं आप, एक ये स्क्वायर है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से इससे कनेक्ट किया, और मैंने इसको यहाँ पे, ये स्क्वायर है एक, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, और एक ये स्क्वायर है और एक मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो हमारे ये 3 स्क्वायर हो गए। तो यहाँ से नोड स्टार्ट होता है, यहाँ से ये चलेगा सीधा और यहाँ से यहाँ तक। तो यानी कि फर्स्ट में क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट इनपुट है, सेकंड हमारा प्रोसेस होगा कि हमारी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, देन लास्ट में हमारा आउटपुट निकल के आएगा कि जो हमने नोड लगाया है उस नोड से हमने क्या करवाना है, उस नोड का आउटपुट क्या है, वो आपके सामने यहाँ पे इजीली आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि नोड N10 यानी कि नोड, नोड की मतलब उससे डेफिनेशन से ही, ठीक है, N10 बना हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा N10 क्या होता है और नोड क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे इजीली बताने की कोशिश की है। और अगर आप थोड़ा सा मैं आगे चलूं तो यहाँ पे आप देखेंगे की फिलोसफी। तो यहाँ पे मैंने N10 की फिलोसफी भी लिखी है थोड़ी सी, तो आप देख पाएंगे कि जैसे कि विजुअल प्रोग्रामिंग, एक सेकंड ये वर्क नहीं कर रहा है, ओके प्रिंट, यहाँ पे देखेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग यानी कि नोड टू नोड राइट
सॉरी, नो नीड टू राइट कोड, यानी कि इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती। इजीली इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोडिंग की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर कभी भी पड़ती है तो मेरे को नहीं लगता कोडिंग किसी को ज्यादातर आती होगी, कुछ ही लोग हैं जिनको कोडिंग आती है, लेकिन जिनको भी आती है अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने लिए अच्छी तरह से और इन डेप्थ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद नोड बेस्ड आर्किटेक्ट, देन वेरिएक्शन हैज ए इट बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स के अंदर हम उसको नोड को कोई आर्किटेक्ट्स मतलब को कुछ उसमें बनाते हैं और उसमें कुछ एक्शन करते हैं कि जिससे कि वो नोड आगे की तरफ आगे बढ़े, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से स्टार्ट होगा नोड और राइट की तरफ जाएगा हमेशा। तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे है फॉलो प्रोसेसिंग डाटा ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, मैंने देखा ना यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा एक एग्जांपल में लिखा है, एग्जांपल लाइक मेकिंग अ सैंडविच, यानी कि ब्रेड, बटर, फिलिंग, और जब फाइनल आउटपुट आता है, जब हमारा सैंडविच तैयार हो जाता है, तो ये फाइनल आउटपुट के साथ हमारा सैंडविच तैयार हो जाता है। तो उसी प्रोसेसिंग के हिसाब से नोड काम करता है। पहले हमारा इनपुट स्टार्ट होगा, ठीक है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास कार है, हमने कार की चाबी उठाई अलमारी से या हैंगर पे से, हमने अब चाबी लेके आए, चाबी लाए और चाबी लगाई, तो ये हमारा एक नोड हो गया। जैसे कि हम चाबी लेके आए और लगाई, और हमने उसको लगाने के बाद स्टार्ट नहीं किया, अभी वो बंद है, हमने चाबी लगा दी है। जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो पहला नोड स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, सेल्फ स्टार्ट होगा, तो हम उसमें समझ पाएंगे कि उसको हमें उसके हैंड ब्रेक को नीचे करना है, गियर डालना है, और हमें उसमें देखना है फ्यूल कितना है। तो वो नोड स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद जो एक्टिविटी हो रही है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो नोड इसी तरह से काम करता है। अगर आप किसी भी नोड को लगाते हैं, जैसे आप नोड लगाएंगे तो नोड तभी आपको आगे काम कर पाएगा, जैसे कि आप आगे के लिए कोई प्रोसेसिंग उसको देंगे। जैसे कि आपने सेल्फ स्टार्ट किया, आपने गियर डाला, आपकी गाड़ी चलने लगी। अब आपको कहीं भी जाना है, ठीक है, हमने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, सेल्फ स्टार्ट किया, गियर डाला, ये हमारा हो गया इनपुट। अब प्रोसेसिंग क्या है, हमें रनिंग करके मतलब गाड़ी को चला के हमें दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, कोलकाता जाना है, मुंबई जाना है, कहीं भी जाना है, या अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना है, या हमें कोई ट्रिप पे जाना है, तो हम उस ट्रिप तक पहुंच पाए और उस जगह हम इजीली पहुंच गए, तो वो हमारा पूरा आउटकम आ गया। यानी कि जहां हमें पहुंचना था वो हमारी स्टेज आ चुकी है, उस आउटकम तक हम अपनी गाड़ी को लेके जा सके। तो ये इस तरह से नोड काम करता है। आई होप आपको ये नोड के बारे में समझ में आया होगा। प्लीज अगर ये नोड यानी कि एनो एन10 के बारे में अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे को एक बार टाइप में एन10 लिखेंगे, तो मैं आपको समझ पाऊंगा कि हाँ आप समझ पा रहे हैं। तो प्लीज मेरे को चैट में एन ए10 लिख के बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच सतीश सर, जैन थैंक यू सो मच। अब मैं आपको इसकी आगे की थोड़ी सी बताता हूँ। मैं ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, हालांकि मैंने 20 पीपीटी तैयार की हैं, लेकिन मैं 20 के अलावा मैं आपको 4-5 ही बताऊंगा, जिससे कि आप अंडरस्टैंड हो सके एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज वर्क फ्लो? वर्क फ्लो हमारा काम करता है एन10 के अंदर। तो वर्क फ्लो क्या होता है? व्हाट इज वर्क फ्लो? वर्क फ्लो उसी तरह से कि आप कोई भी नोड स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे वर्क फ्लो के अंदर ही काम करता है। ठीक है, नोड भी हम वर्क फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि ए वर्क फ्लो इज ए सोल ऑफ एन10, मतलब जो हम नोड स्टार्ट कर रहे हैं उसकी उसको हम वर्क फ्लो बोलते हैं। तो वर्क फ्लो के नोड जो स्टार्ट करेंगे, हम वर्क फ्लो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वो उसकी सोल होती है, यानी कि नोड की आत्मा होती है वर्क फ्लो। जैसे कि मेरे अंदर आत्मा है तो मैं सभी एक्टिविटी कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, हाथ दिखा पा रहा हूँ, आंखें झपका पा रहा हूँ, सारी चीजें एक्टिविटी कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही इनके इसके अंदर है, यानी कि जब हम नोड लगाएंगे, नोड के अंदर वर्क फ्लो स्टार्ट करते हैं, तो वो उसकी सोल यानी कि आत्मा होती है। तो उस वर्क फ्लो को हमें कंप्लीट करना है। तो एन10 के अंदर कैसे करेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। ए वर्क फ्लो इज ए कलेक्शन ऑफ ए कनेक्ट नोड, ठीक है, दैट ए कंप्लीट एक्शन, इट्स ए जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि पहले आपकी जर्नी जहां से जैसे कि इनपुट आया, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट आया, तो उस तरह से आपकी जर्नी इसमें डिफाइन होगी।
आपकी जर्नी यहाँ पे डिफाइन होती है, जिससे कि आप समझ पाते हो कि इजीली ये काम कर रहा है अच्छे से। ठीक है, ओके। हाँ, इसके बाद होंगी, और आप लोगों को ये समझ में आई है तो प्लीज मेरे को चैट में और कमेंट में मेरे को बताएं कि आपको ये चीज समझ में आई है। मेरे से जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है, कुछ कुछ आपके सिर के ऊपर से जा रही हैं, तो ऐसा हो रहा है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी कि शायद हो सकता है कि देखो, बच्चों की बात बहुत जल्दी समझ में आती है, जैसे कि मेरे को समझ में आ रही है, या फिर और कोई एक्सपर्ट है इस चीज में यूट्यूब पे, तो वो एक्सपर्टीज अपनी दिखा रहा है, बता रहा है, तो आप उसको एक बार देखिए, चेक कीजिए कि एक्चुअल में है क्या ये प्लेटफॉर्म। अगर आपके काम का है तो आगे बढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए।